दिल्ली में अलीपुर इलाके में 15 बदमाशों ने एक घर पर हमला बोला, ताबड़तोड़ कई राउंड गोलियां चलाई। हिरणकी गांव में गोलीबारी की घटना सीसीटीवी में कैद। प्रमोदी बाजार ने रंजिश में किया हमला। घटना के बाद से सभी हमलावर फरार। सीसीटीवी के आधार पर जांच में जुटी पुलिस। कोलकाता के बड़ा बाजार इलाके में लगी भीषण आग। 30 फायर ब्रिगेड की गाड़ियां पहुंची। बाजार में स्थित एक बहुमंजिला इमारत में आग लगी, कई गोदाम जलकर खाक। बिल्डिंग में फंसे 7 से 8 लोगों को सुरक्षित निकाला गया। बागड़ी बाजार के पास रात करीब 10 बजे लगी आग। बिल्डिंग में रखा प्लास्टिक और गैस सिलेंडर से और आग भड़की। फायर ब्रिगेड अधिकारी ने दी जानकारी। बगल की इमारतों को एहतियातन खाली कराया गया। आग से बिल्डिंग के गिरने का खतरा। संकरी गलियों की वजह से आग बुझाने में भी दिक्कत। डिजास्टर मैनेजमेंट टीम भी पहुंची। हैदराबाद में घास से भरा ट्रक धू कर जला। अचानक आग से पूरा ट्रक जलकर खाक। बाल बाल बचा ड्राइवर। बिहार की मकोमा में बारातियों से भरी जीप गड्ढे में गिरी, मौके पर ही 4 की मौत। हादसे में आधा दर्जन लोग गंभीर रूप से घायल। ट्रैक्टर से टक्कर से बचने के चक्कर में हादसा। पीएम के शमशान कब्रिस्तान वाले बयान पर साक्षी महाराज का विवादित बयान। कहा कब्रिस्तान बनना ही नहीं चाहिए। ऐसा कानून बने जिसमें कब्रिस्तान के लिए जगह न हो, शमशान सबके लिए संयुक्त हो। आजम खान का आरएसएस पर निशाना। कहा बापू को मारने वालों ने गुजरात मुजफ्फरनगर में दंगे करवाए। इम्फाल में आज राहुल गांधी की चुनावी सभा। मणिपुर में पहले फेज में 38 सीटों के लिए 4 मार्च को वोटिंग। आजमगढ़ में सीएम अखिलेश यादव की ताबड़तोड़ सभाएं। 7 जगहों पर रैलियों को संबोधित करेंगे। आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव की भी यूपी में रैलियां जारी। आज वाराणसी और जौनपुर में करेंगे सभाएं। गृहमंत्री राजनाथ सिंह का आज कुशीनगर दौरा। 11:30 बजे सभा को संबोधित करेंगे। योगी आदित्यनाथ की सभाएं लगातार जारी। आज महाराजगंज में 3 सभा को करेंगे संबोधित। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी की आज 3 सभाएं। वाराणसी, महाराजगंज और कुशीनगर में संबोधित करेंगे। महाराजगंज में कांग्रेस अध्यक्ष राजबब्बर 2 जगहों पर करेंगे प्रचार। कुशीनगर में निकालेंगे रोड शो। योगी आदित्यनाथ का अखिलेश को जवाब। बोले 24 घंटे में 18 घंटे लोग बिजली की तार पर कपड़े सुखाते हैं। योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश पर झूठ बोलने का आरोप लगाया। बोले बिजली पानी कुछ नहीं दिया। मऊ में पीएम का बाहुबली मुख्तार अंसारी पर हमला। कहा 11 मार्च के बाद जेल से गैंग चलाने वालों का खत्म होगा खेल। पीएम ने कहा यहाँ के बाहुबली के लिए जेल है महल। मुस्कुराते हुए जाता है, वहीं से चलता है गैंग। मऊ में पीएम ने फिर गधे का जिक्र किया। अखिलेश के मजाक को जवाब दिया। कहा यूपी का मजाक मत बनाओ। बिजली पर भी पीएम ने अखिलेश को घेरा। कहा जिन इलाकों में हुए चुनाव वहां शुरू हो गई बिजली कटौती। गठबंधन पर भी पीएम मोदी का तंज। कहा हार के डर से कांग्रेस की गोद में बैठ गए। बलिया में अमित शाह का मायावती पर निशाना। कहा बाहुबलियों को गले लगाने वाले सुशासन की कर रहे हैं बात। अमित शाह ने कहा मायावती के प्रत्याशी मुख्तार अंसारी का फोटो लगाकर मांग रहे हैं वोट। चंदौली में अमित शाह ने लोगों से किया आह्वान। बोले पूर्वांचल की किस्मत बदलने के लिए बीजेपी को दे वोट। गाजीपुर में केशव मौर्य ने अखिलेश को कहा गप्पू। बोले वाराणसी में आम लोगों को नहीं मिल रही 24 घंटे बिजली। पीएम के खिलाफ असंसदीय शब्दों के इस्तेमाल पर बीजेपी ने उठाए सवाल। राजनाथ ने कहा जनता आहत है। मिर्जापुर की रैली में गठबंधन को राजनाथ ने बताया ठगबंधन। कहा जनता को ठगने के लिए समझौता। बाहुबली मुख्तार अंसारी को हाईकोर्ट से भी झटका। नहीं कर पाएंगे चुनाव प्रचार। निचली अदालत से मिले पैरोल पर लगाई रोक। अमनमणि त्रिपाठी को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ा झटका। चुनाव प्रचार और वोट देने के लिए नहीं मिली पैरोल। पीएम की मऊ रैली में बम की कॉल करने वाला गिरफ्तार। दिल्ली के आदर्श नगर से गिरफ्तार। दीपक नाम के छात्र ने 100 नंबर पर कॉल की थी। मऊ की रैली में बम धमाके की बात कही थी। उत्तराखंड के सीएम ने चुनाव आयोग से पीएम की शिकायत की। बिना इजाजत हरिद्वार में रैली करने का आरोप। बीजेपी पार्षदों को एकजुट रखने में जुटे महाराष्ट्र के सीएम फडणवीस। का अनुशासन तोड़ने वालों पर कार्रवाई होगी। चारा घोटाले में लालू की भूमिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। आज पूर्व सीएम जगन्नाथ मिश्रा पर भी सुनवाई। दाऊद की गुर्गे का बिजनेसमैन को धमकी भरे फोन का ऑडियो आया सामने। राजकोट में पकड़े गए दाऊद गैंग के 4 शार्प शूटर। बात न मानने पर हमले की रची साजिश। 15 सेकंड की ऑडियो क्लिप से हुआ खुलासा। कंसास में मारे गए भारतीय इंजीनियर श्रीनिवास का शव पहुंचा हैदराबाद। हिलेरी ने हत्या पर ट्रंप की चुप्पी पर उठाए सवाल। कंसास की घटना पर व्हाइट हाउस ने जताया दुख। हिट क्राइम की घटना को निराशाजनक करार दिया। मध्य प्रदेश के दमोह में एसबीआई एटीएम से मिले बिना नंबर वाले 500 के नोट। 3 लोगों को मिले ऐसे 6 नोट। बिना नंबर के नोट मिलने के बाद एसबीआई को दी गई जानकारी। जांच में जुटे बैंक अधिकारी। रामजस कॉलेज विवाद पर आज डीयू में प्रदर्शन। आईसा और जेएनयूएसयू के छात्र मार्च निकालेंगे। खालसा से रामजस कॉलेज तक निकलेगा मार्च। गुरमेहर के भी शामिल होने की संभावना। आईसा के मार्च में एबीवीपी से झड़प की आशंका। एबीवीपी और डूसू आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। दिल्ली विश्वविद्यालय में एनएसयूआई आज करेगा 1 दिन की भूख हड़ताल। शाम 7 बजे निकालेगा मशाल रैली। गुरमेहर कौर ने एबीवीपी के खिलाफ मोर्चा खोला है। तख्ते पर लिखा मेरे पिता को पाकिस्तान ने नहीं वॉर ने मारा। बीजेपी सांसद ने गुरमेहर के साथ लगाई दाऊद की तस्वीर। तख्ती पर लिखा 1983 ब्लास्ट में लोगों को मैंने नहीं बम ने मारा।
गुरमेहर विवाद में क्रिकेटर वीरेंद्र सहवाग भी कूदे, ट्वीट कर लिखा, मैंने नहीं, मेरे बल्ले ने ठोकी थी ट्रिपल सेंचुरी। फर्जी गन लाइसेंस मामले में गुरुग्राम में बड़ी रिकवरी, 8,700 जिंदा कारतूस, 2 राइफल, 2 गन, 3 विदेशी पिस्टल बरामद। दिल्ली में 6 दिन के महामंडलेश्वर सचिन दत्ता गिरफ्तार, 11 करोड़ की धोखाधड़ी के आरोप। मुंबई से सटे पालघर में पत्नी ने कराई पति की हत्या, गहने बेचकर दी पति की हत्या की सुपारी। इंदौर में बुजुर्ग महिला की रेप के बाद हत्या, 72 साल के बुजुर्ग पर आरोप। असम के विश्वनाथ में असम पुलिस फॉरेस्ट गार्ड के जॉइंट ऑपरेशन के दौरान फायरिंग, गेंडे के एक संदिग्ध शिकारी की मौत। गया में कार से शराब की 530 बोतलें बरामद की गई, पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। बलिया के पुलिस इंस्पेक्टर के बेटे की थी कार, झारखंड से यूपी लेकर जा रहे थे शराब। जहानाबाद में कार से शराब की 107 बोतलें बरामद की गई, झारखंड से पटना हो रही थी सप्लाई। भारत ब्रिटेन संस्कृति उत्सव 2017 का महारानी एलिजाबेथ ने उद्घाटन किया, जेटली ने किया भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व। ट्रंप ने रक्षा बजट में किया करीब 10% का इजाफा, 2018 के लिए $54 अरब का होगा रक्षा बजट। नेवी मिनिस्टर से ट्रंप के उम्मीदवार फिलिप बिल्डन ने वापस लिया नाम, बिजनेस को बताया मजबूत। बुधवार को नया ट्रैवलर ऑर्डर जारी कर सकते डोनाल्ड ट्रंप, पहले ऑर्डर पर कोर्ट ने रोक लगाई थी। अमेरिका में यहूदी सामुदायिक केंद्रों की बढ़ाई गई सुरक्षा, बम से उड़ाने की दी गई थी धमकी। मुस्लिम ऑस्कर विजेता पर यूएन में पाकिस्तानी दूत मलीहा लोधी ने ट्वीट हटाया, मेहरशिला अली ने जीता है ऑस्कर अवार्ड। नेपाल में एक के बाद एक भूकंप के 2 झटके, रिक्टर स्केल पर 4.6 और 4.7 आंकी गई तीव्रता। इराकी मौसूल में आईएसआईएस और इराकी सेना के बीच तेज हुई जंग, हजारों लोग अपने अपने घर छोड़कर भागे। ब्राजील के रियो जेनेरो में कार्निवल परेड के दौरान हादसा, फ्लोट की 4 दीवारी से टक्कर में 20 लोग घायल। ब्राजील कार्निवल में हादसे के बावजूद लोगों का कम नहीं हुआ उत्साह, हजारों की संख्या में लोग जश्न मना रहे हैं। इंडोनेशिया के बांडुंग में बम विस्फोट, पुलिस ने संदिग्ध हमलावर को मार गिराया। ESPN क्रिकेट इन्फो अवार्ड्स का ऐलान, विराट कोहली को बेस्ट कैप्टन का खिताब। मोहित अहलावत के बाद दिल्ली के बल्लेबाज शिवम सिंह का कमाल, T20 में जड़ा दोहरा शतक। न्यूजीलैंड की महिला क्रिकेटर सेथविट ने रचा इतिहास, लगातार 4 शतक जड़कर महिला क्रिकेट में रिकॉर्ड बनाया। नबी और राशिद के शानदार खेल ने दिलाई अफगानिस्तान को जीत, जिम्बाब्वे को 106 रन से हराकर किया सीरीज पर कब्जा। पुणे की टर्निंग पिच पर हार के बाद बवाल, बीसीसीआई के कहने पर तैयार की गई थी सूखी पिच, क्यूरेटर सलगावकर ने चुप्पी साधी। तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी ने जल्दी फिट होकर वापसी की जताई उम्मीद, कहा विजय हजारे ट्रॉफी में खेल सकता हूं आखिरी 2 मैच। जियो से टक्कर में एयरटेल का बड़ा दाव, 1 अप्रैल से यूजर्स को फ्री रोमिंग का ऐलान। रेलवे ने किया नई कैटरिंग पॉलिसी का ऐलान, ठेकेदारों की जगह IRCTC को मिली जिम्मेदारी। एक बार से कैश निकालना और जमा करना महंगा होगा, 4 से ज्यादा ट्रांजैक्शन पर 150 रुपए चार्ज लगेगा। नोटबंदी के बाद आज पहली बार जारी होंगे तीसरी तिमाही के GDP के आंकड़े, 7.1% रहने का अनुमान। मारुति सुजुकी बलेनो RS की बुकिंग शुरू की गई, 11,000 रुपए रखी गई है बुकिंग प्राइस। ONGC $6.6 अरब में कर सकती है HPCL का अधिग्रहण, देश में एक बड़ी तेल कंपनी बनाने की योजना। मेरू टैक्सी ने किराए में भारी कटौती की, दिल्ली NCR में 16 रुपए प्रति किलोमीटर किराया वसूला जाएगा। प्याज की गिरती कीमतों ने किसानों को रुलाया, थोक बाजार में 900 रुपए क्विंटल से घटकर 500 रुपए हुए दाम। देश भर के बैंकों में आज हड़ताल, बैंकिंग इंडस्ट्री में रिफॉर्म और लेबर लॉ में बदलाव के खिलाफ हल्ला बोल। बॉक्स ऑफिस पर रंगून की धीमी शुरुआत, पहले वीकेंड पर कमाए महज 18 करोड़ रुपए। धीमी शुरुआत के बीच रंगून को एक और झटका, फिल्म के ऑनलाइन लीक होने की भी खबर। अमेरिका के लॉस एंजलिस में ऑस्कर अवार्ड समारोह, फिल्म ला ला लैंड ने जीते 6 कैटेगरी में अवार्ड। मूनलाइट ने ऑस्कर में बेस्ट फिल्म का अवार्ड जीता, प्रेजेंटर्स ने गलती से पहले फिल्म ला ला लैंड का नाम लिया। डेमियन शेजल को ला ला लैंड के लिए बेस्ट डायरेक्शन अवार्ड मिला, बेस्ट सिनेमेटोग्राफी के लिए लिनस सैंडग्रेन को मिला ऑस्कर। ला ला लैंड का सॉन्ग सिटी ऑफ स्टार्स बना बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग, बेस्ट विजुअल इफेक्ट्स के लिए भी द जंगल बुक को अवार्ड। मूनलाइट के लिए मेहरशिला अली को बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का अवार्ड, पहली बार किसी मुस्लिम अभिनेता को मिला ऑस्कर। 89वें ऑस्कर अवार्ड समारोह में दिवंगत एक्टर ओमपुरी को याद किया गया, सिंगर सारा बेरेलिस ने गाना गाकर श्रद्धांजलि दी। बॉलीवुड अवार्ड फंक्शन में ओमपुरी को श्रद्धांजलि नहीं देने पर भड़के नवाजुद्दीन, कहा यह शर्म की बात है। कॉफी विद करण सीजन 5 में कपिल शर्मा होंगे करण जौहर के आखिरी मेहमान, 5 मार्च को ऑन एयर होगा शो। तारक मेहता का उल्टा चश्मा के टप्पू ने 8 साल बाद छोड़ा शो, जेठालाल और दयाबेन के बेटे का निभा रहे थे किरदार।